नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम होकर उसकी आंसर की आ गई है। ये बात कर रहा हूँ एएलपी 2025 की भर्ती का एग्ज़ाम जो 2026 में हुए हैं। सीबीटी 2 की आप सभी ने आंसर की चेक की, विशेषकर रैंक गुरुजी से। रैंक गुरुजी का लगभग 90,000 कैंडिडेट का डाटा। इस डाटा के जरिए अपन देखने वाले हैं सीबीएटी के, जिसमें 8 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होने वाले हैं, उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। फाइनल पे भी आपको आइडिया दूंगा कि फाइनल की कट ऑफ लगभग सीबीएटी से कितनी इंक्रीज होती है। हालांकि फाइनल का अलग सीन है, 30% आपका सीबीएटी वाले वेटेज भी रहता है, लेकिन मोटे तौर पर एक आपको आइडिया लग जाएगा, तो एंड तक बने रहिए। अब मैं आपको कुछ तुलनात्मक रूप से डाटा बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये एएलपी 2024 वाला डाटा है, और इधर आप देखेंगे तो एएलपी 2025 वाला डाटा। जो आंसर की का डाटा है 2024 में, ये सेम जो रैंक गुरुजी का डाटा मैं बता रहा हूँ, 2024 में लगभग 59% कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे और 40% वो क्वालिफाइड नहीं हुए थे। अब की बार कितने क्वालिफाइड हो रहे हैं? रैंक गुरुजी के डाटा के अनुसार जो अभी आंसर की चेक की है ना, 62%, मतलब क्वालिफाइड थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा भी अंतर नहीं है, लगभग 60% के आसपास ही है। पिछली बार अपने पास जो आंसर की का डाटा था ना, टोटल कैंडिडेट जो आंसर की चेक की थी वो 1 लाख कैंडिडेट का था, और टोटल कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया था वो लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। तो 2.5 लाख कैंडिडेट का ये डाटा था, 40% जो आंसर की का अपन को मिला था। अब की बार ये जो डाटा है ना, एग्जाम लगभग 1,38,000 कैंडिडेट ने दिया है, 1.5 लाख के तकरीबन फॉर्म आपके रहे होंगे सीबीटी 2 के लिए 15 गुना अभ्यर्थी का। तो उसमें 92% उपस्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1,38,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। तो अपने पास फिलहाल डाटा रैंक गुरुजी का है 82-83 हज़ार कैंडिडेट का। जो टोटल कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनका 60% अपने पास डाटा है, और पिछली बार यही डाटा थोड़ा कम था, यानी 40% डाटा था। अब पिछली बार के डाटा को मैंने थोड़ा डिकोड किया और उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और बता, जब हमने जोन वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट का डाटा देखा, जैसे भोपाल में, वैसे ओवरऑल आपने देखा लगभग 59-60%, सॉरी 62% के आसपास कैंडिडेट पास हो रहे हैं। लेकिन भोपाल में 74% कैंडिडेट क्वालिफाइड हो रहे हैं और नॉन क्वालिफाइड है 25% है। और अपन क्या कर रहे हैं, जैसे 8 गुना अभ्यर्थी अभी सीबीएटी के लिए क्वालिफाई होंगे। अब 15 गुना ने जो एग्जाम दिया ना कैंडिडेट ने, 15 गुना कैंडिडेट, उनमें से 25% डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब लगभग 11 गुना अभ्यर्थी एक वैकेंसी पर 11 गुना के आसपास पास हुए भोपाल में। इसी प्रकार चंडीगढ़ का आप देखेंगे 10 गुना है। एग्जैक्टली 8 गुना आ जाए ना, मतलब यहाँ पर जितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं लगभग वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो पास का जो क्राइटेरिया है ना, 35% किसी भी कैटेगरी। बात कर रहा हूँ मैं पार्ट बी की, 72 के पार्ट बी में, जिसमें 75 क्वेश्चन हैं, 35% यानी 26.25 मार्क्स आ रहे हैं ना, वो क्वालिफाइड हैं। अब इस पूरे डाटा का अपन निचोड़, साथ ही साथ अपन अब देखते हैं जोन वाइज जो कैंडिडेट का हमें डाटा मिला है, जो 82,000 83,000 कैंडिडेट का है रैंक गुरुजी का, उसको देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, और मैं साथ ही साथ बताता हूँ 2024 में एक और फैक्टर हमने निकाला, उसको भी अप्लाई करते हैं और एक कट ऑफ के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उससे पहले यदि आप सीबीएटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट कोई भी रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, मॉक टेस्ट लगाते रहेगा। ये आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करके कर सकते हो, जिसमें आपको सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2, सीबीएटी सारा मॉक मिल जाएगा। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं। इसमें एएलपी सेलेक्ट करते हो तो कौन से की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको सेलेक्ट करते हो। जैसे आप सीबीएटी की कर रहे हो तो सीबीएटी की आपको सारा मॉक मिल जाएगा। और रही बात ग्रुप डी की, जो लेटेस्ट पेपर हो चुके हैं, जैसे 2026 वाले हो चुके हैं, 2024 वाली भर्ती के, उनके पेपर भी एज ए मॉक मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो आपको प्राइस ऑफर मिलेगा न्यू यूजर को मिलेगा, नए मोबाइल से रजिस्टर करके टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। तो पास प्रो आपका जो अभी केवल पास हो चुका वो लोएस्ट प्राइस में डील मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करो। बाकी अपन डाटा चेक करते हैं। और अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ई बुक भी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें लेटेस्ट जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं, एएलपी टेक्नीशियन जेई के 2025 से 26 की बात कर रहा हूँ, तो उनके पेपर एज ए आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल पेपर एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। साइंस का ग्रुप डी का जो पीवाईक्यू हो चुके हैं वो भी एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो उसको डिटेल में आप देख पाएंगे। तो ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टी ग्राम 25 कूपन कोड यूज़ कर लेना। अब मैं जो फैक्टर की बात कर रहा था ना, मैंने 2024 का रैंक गुरुजी का डाटा चेक किया। उसमें क्या पाया, जैसे 8 गुना अभ्यर्थी, ये 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 3152 कैंडिडेट है वो एक्चुअल में लेने थे, लेकिन अपने पास डाटा कम था, 40% डाटा था। तो लगभग एग्जैक्टली 3152 में यदि अपन फैक्टर 1.41 का भाग देते हैं ना, तो रैंक गुरुजी की जो कट ऑफ, जो ऑफिशियल कट ऑफ थी, वो 2819 कैंडिडेट पर मैच कर रही थी। तो ये फैक्टर लगभग काफ़ी आरआरबी में मैच कर रहा है। 1.455, 1.1, कहीं पर 1 भी है, 1.2 भी है। तो 1.4, 1.2, इसी फैक्टर को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए अपन एक आइडिया लगाते हैं सीबीटी 2 के बाद सीबीएटी, जिसमें 8 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होने वाले हैं, उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। और लास्ट में बता दूंगा मैं आपको सीबीटी जो 2 के
आपका 70% और 30% CBAT की बेस पर जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे अहमदाबाद की अपन देखते हैं। तो अहमदाबाद में कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 9.86 गुना पास की गई, यानी 8 गुना से इतने गुना ज़्यादा है, तो कैंडिडेट तो कम करना ही पड़ेंगे। तो इसमें एक फैक्टर अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारा फैक्टर मैंने अप्लाई कर दिया है। ये यूआर की वैकेंसीज़ हैं। टोटल अब की बार 10,970 वैकेंसीज़ है। हालांकि पहले 9,970 थी वैकेंसीज, और 3 जोन में वैकेंसीज बढ़ी हैं। एक तो सिकंदरा में थी, एक बिलासपुर में थी, एक भुवनेश्वर में थी शायद। तो 10,970 वैकेंसीज है। तो यूआर के 8 गुना करें तो प्रत्येक आरआरबी में इतने कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं। अब जो फैक्टर यहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे हैं वो इस बेसिस पर कर रहे हैं कि 8 गुना से कितना कुछ अंतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्टली 8 गुना जहाँ पर पास किए गए हैं, कहीं पर माइनस है, और तो उसमें अपन फैक्टर एक ही अप्लाई करने, जितने कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सारों को ले लेंगे। तो उसके बेस पर सबसे पहले अपन यहाँ पर ही सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फैक्टर अपन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 8 गुना है ना, 1784 कैंडिडेट है, इनमें अपन भाग देंगे 1.2 का, तो 1486 कैंडिडेट ऊपर के उठा लेंगे अपन, जो अपने पास अभी अहमदाबाद का डाटा। तो ये अहमदाबाद का रो डाटा, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उन्हीं का डाटा, ठीक है, जो पार्ट बी में पास हुए उन्हीं कैंडिडेट का डाटा है। और कैंडिडेट अपन लेंगे यहाँ पर 1406। तो यहाँ पर ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो उसमें 1486 कैंडिडेट देखते हैं डायरेक्टली। तो ये लिस्ट में 14, ये जो लगभग कट ऑफ आपकी बैठ रही ये वाली, ये कहीं यहाँ पर पार्ट ए की ही आपके बेस पर कट ऑफ जाएगी, जो है 64। ठीक है, तो 64 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ये हैं CBAT की कट ऑफ बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, तो 64 के आसपास। लास्ट ईयर भी मैक्सिमम आरआरबी कट ऑफ, हालांकि दोगुनी वैकेंसीज थी, 18,000 प्लस वैकेंसीज थी, तो का मैक्सिमम आरआरबी कट ऑफ 60 से 70 के बीच में थी। ये आप ध्यान रखना, पिछली बार भी, ठीक है, CBT 2 की। और अब की बार भी डाटा वही है, लगभग उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 60 से 70 के बीच में मिलेगी। तो ये अहमदाबाद का डाटा के अकॉर्डिंग है, लगभग 64 मार्क्स। इसी प्रकार अपन अजमेर का डाटा देखेंगे, तो अजमेर में यहाँ पर लगभग 10 से 11 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। तो 10 गुना प्लस में मैं फैक्टर 1.5 अप्लाई कर रहा हूँ। इसको डिवाइड करेंगे 1.5 1.4, यहाँ पर लगभग 1400 से अपन 1500 कैंडिडेट लेंगे। तो अजमेर में 1400 से 1500 कैंडिडेट की बात करेंगे तो ये फिगर निकल के आएगी आपकी 71 वाली। यहाँ पर लगभग 1500 में भी 71 है। ऊपर आप जाएंगे तो ज़्यादा गैप नहीं है, 1300 तक आपको मिल जाएंगे 71, ठीक है, 1400 तक, तो वही लगभग 71 के आसपास, ठीक है, अजमेर की कट ऑफ। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ रैंक गुरुजी के पोर्टल पर, जहाँ पर पूरा आपको जोन वाइज CBT 2 का डाटा मिल जाएगा। और इसमें सबसे पहले आपके समक्ष डाटा है वो सिकंदराबाद का है। तो सिकंदराबाद में आप क्वालिफाइड और जो डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट में से क्वालिफाइड का जो स्कोर आप चेक करेंगे, तो सिकंदराबाद में लगभग यहाँ पर कैंडिडेट जो फैक्टर अपन लागू करते हैं कि 1 गुना अभ्यर्थी ही, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लगभग उतने ही अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं। ये आप देखेंगे 8.56 गुना, जितना CBT 2 में के बाद CBAT में लेने हैं, तो लगभग अपन 8 गुना में 5448 कैंडिडेट हैं, तो उतने ही कैंडिडेट लेते हैं 5200 से 54। तो 5200 से 5400 वाली आप लिस्ट देखेंगे तो ये लगभग डाटा बैठ रहा है, ठीक है, 60 के इर्द गिर्द सिकंदराबाद की कट ऑफ। सिकंदराबाद के बाद जोन देखे रांची। 3260 कैंडिडेट अपन लेंगे, ठीक है, 3260 कैंडिडेट। तो 3260 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर बैठ रहा है लगभग ये 69-70 के आसपास, ठीक है, ये रांची की। ये है सभी CBAT के लिए 8 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ, ठीक है, फाइनल तो बढ़ेगी, उसमें CBAT वाले मार्क्स भी रहेंगे। रांची के बाद अपन डाटा देखते हैं भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर में 4700 कैंडिडेट देखते हैं कहाँ पर बैठ रहे हैं। तो भुवनेश्वर की कट ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज भी बड़ी हैं, और इधर कैंडिडेट अपने हो जाएंगे लगभग 4600-4700 कैंडिडेट के आसपास का डाटा है। तो 49 के आसपास, ठीक है, भुवनेश्वर की कट ऑफ है 48-49 के आसपास। ये काफ़ी कम है, पिछली बार भी काफ़ी आरआरबी की 41 के आसपास गई थी लोएस्ट कट ऑफ। भुवनेश्वर के बाद यदि बिलासपुर की बात करें, इसमें भी एग्जैक्टली उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं जितनी वैकेंसी उसके आसपास ही। तो बिलासपुर में अपन कैंडिडेट लेंगे 3480, ठीक है, 3480 कैंडिडेट लेते हैं। तो डाटा लगभग यहाँ के यही 3400, 3300, 3475 हैं, 48 के आसपास, ठीक है।
तो 48 कट ऑफ लगभग CBT2 की बिलासपुर की। बिलासपुर के बाद अपना जोन है अजमेर की, आपको ऑलरेडी बता दी है, और भोपाल की बात करते हैं, ठीक है। तो 1394 कैंडिडेट लेंगे भोपाल में, अपने पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग फैक्टर अप्लाई करने के बाद। तो भोपाल की कट ऑफ यहाँ पर लगभग 1394 यानी 73 मार्क्स के आसपास, ठीक है, भोपाल की। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको बता दूं कट ऑफ UR की बता रहा हूँ मैं, OBC SC ST की, आप उसके अकॉर्डिंग कम कर देना, कितनी कम वो लास्ट में जब मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताऊंगा ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मुंबई की। 2320 कैंडिडेट अपन लेंगे मुंबई में, जो लगभग डाटा बैठ रहा है यहाँ पर ये वाला 4849 के आसपास, ठीक है। तो 49-48 के आसपास मुंबई की कट ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता की। ये कोलकाता का डाटा आपके समक्ष, और कोलकाता में इधर अपन कैंडिडेट लेंगे लगभग 2000 के समथिंग, ठीक है। कोलकाता 1927 कैंडिडेट का एग्जैक्टली डाटा बैठ रहा है कोलकाता का। तो 1927 कैंडिडेट यहाँ पर हो जाते हैं ये वाली फिगर से 63 के आसपास, ठीक है, कोलकाता की कट ऑफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करें तो इसमें अपन कैंडिडेट लेंगे लगभग 1400-1500 के आसपास प्रयागराज में। तो 1400-1500 के आसपास जब कैंडिडेट लेते हैं तो कट ऑफ बैठ रही है 70 के आसपास, ये डाटा UR की 70 के आसपास। और इसके बाद अपन अहमदाबाद की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चंडीगढ़ की। ये चंडीगढ़ का डाटा है, और अपन इसमें यदि फैक्टर अप्लाई करते हैं चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ में लगभग 1.4 वाला फैक्टर लगेगा। तो 1000 से लेकर 1100 कैंडिडेट, 1074 होते हैं ना, तो 1100 के आसपास अपन कैंडिडेट लेंगे। तो 1100 के आसपास कैंडिडेट लेंगे तो उस केस में कट ऑफ आपकी जाएगी चंडीगढ़ की 69 के आसपास, 69-70 के आसपास कट ऑफ जाएगी चंडीगढ़ की UR की। नेक्स्ट बात करते हैं मालदा की। मालदा की इधर मैं लिस्ट चेक कर रहा हूँ तो 8 गुणा में 1520 लेना है, लेकिन 1.2 का फैक्टर लगाएंगे तो 1267 कैंडिडेट लेंगे। तो 1267 कैंडिडेट मालदा में, ये वाला फिगर देख कर 64 के आसपास, 64-65 के आसपास कट ऑफ, ठीक है, मालदा की। उसके बाद अपन बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई का इधर डाटा चेक करते हैं तो कैंडिडेट लेंगे लगभग 1033। चेन्नई का कैंडिडेट 1033 कहाँ बैठ रहा है, तो 1000 के समथिंग जो डाटा है वो 60 के आसपास चेन्नई की कट ऑफ CBT2 के बाद CBAT की। नेक्स्ट बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम में लगभग 366 कैंडिडेट लेंगे, 366 कैंडिडेट। 366 कैंडिडेट का डाटा लगभग बैठ रहा है ये 58-59 के आसपास, ठीक है, 59 के आसपास तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर की। ये गोरखपुर का डाटा है, गोरखपुर। तो गोरखपुर में इधर अपन कैंडिडेट देखेंगे 182, कम वैकेंसी ना, 8 गुणा 256 होते हैं, 1.4 का फैक्टर अप्लाई करते हैं तो 182-83 कैंडिडेट कहाँ पर हो रहे हैं। तो ये आपके, क्योंकि सारे कैंडिडेट अपन ले रहे हैं जो टॉपर है ना वो UR में ले रहे हैं, तो लगभग 73 के आसपास, ठीक है, कट ऑफ आपकी गोरखपुर की। नेक्स्ट बात करते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती हैं, तो एग्जैक्टली इसमें 312 कैंडिडेट ही लेंगे क्योंकि 8 गुना ही क्वालिफाई हो रहे हैं। तो 312 कैंडिडेट जब देखते हैं तो ये वाली चीज़ आती है 58 की, सिलीगुड़ी की 312-58 कट ऑफ UR की, ठीक है, पार्ट A के बेसिस पर। उसके बाद मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का डाटा है, मुजफ्फरपुर में अपन लेंगे लगभग 261 कैंडिडेट। तो 261 कैंडिडेट हो रहे हैं, ये वाला डाटा लगभग 66-67 के आसपास मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट अपने पास डाटा है पटना का, और पटना में इधर लिस्ट चेक करते हैं तो लगभग 112 कैंडिडेट लेंगे, एग्जैक्टली 8 गुना ही कैंडिडेट पास हो रहे हैं। तो 112 कैंडिडेट हैं जो पटना में नीचे आने पर हो जाएंगे, ठीक है, लगभग सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो पटना में आ जाएंगे। तो एटलीस्ट आप क्वालिफाई आ रहे हो रहे हो पटना में तो आप रेस में हो। उसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी में अपन यहाँ पर लगभग एग्जैक्टली 8 गुना ही हो रहे हैं, तो गुवाहाटी में भी लगभग सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो अपने आप को कंसिडर करो। उसके बाद जम्मू श्रीनगर की बात करें, जम्मू श्रीनगर में भी उतने ही हो रहे हैं, 1 का फैक्टर अप्लाई होगा तो यहाँ पर भी सारे कैंडिडेट इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ गए सभी RRB की कट ऑफ। अब अपन बात करते हैं PYQ में या फिर CBT2 के बाद CBAT के बाद में जो फाइनल कट ऑफ जाती है ना 1:1 में, उसकी क्या स्थिति रहेगी। इस हेतु ये आप कट ऑफ देख सकते हो 2024 वाली है, ठीक है। मैंने पूरा यहाँ पर आपको गैप बता दिया। ये 1 गुणा की कट ऑफ है ऊपर, 1 सेकेंड,
यहाँ से देखिएगा, ये 1 गुणा की कट ऑफ है, ये आपके 8 गुणा की कट ऑफ है। अब गैप देखो कितने मार्क्स हैं वो बढ़े हैं। जैसे 8 गुणा में 73 थे मुजफ्फरपुर में, 1 गुणा में हो गई यूआर में 8 मार्क्स बढ़े हैं। इसी प्रकार पटना में 16 मार्क्स बढ़े हैं, यूआर की बात करता हूँ। अब ये मार्क्स बढ़े तो उसमें सीबीएटी भी इंक्लूड हैं, ध्यान देना, सीबीएटी के 30% वेटेज भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं ये एग्जैक्टली सीबीएटी 2 के मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लग रहा है कि आपको 16, 10, 11, 13, 11, 10, 12, 15, 21, 23, 35 तक, ठीक है, 16, 13, 31, 11, 12, तो मैक्सिमम है वो 10 के आसपास आपको मार्क्स है वो बढ़े हुए मिलेंगे। हालांकि सीबीएटी का मैं बार बार बोल रहा हूँ 30% वेटेज है इसमें ज़रूर। इसी प्रकार आप एससी का देखेंगे तो एससी के कितने मार्क्स का गैप पड़ा है, एससी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, लगभग 25 से 30 के आसपास। एसटी का देखेंगे तो एसटी की भी यही कंडीशन है, 30 के आसपास। ओबीसी में जो गैप देखने को मिल रहा है कहीं कहीं तो 48 भाई देख सकते हो। बाकी ओबीसी में भी बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस में भी ये गैप आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप है, लेकिन फिलहाल आप सीबीएटी की तैयारी कीजिएगा। और जो मैं यूआर की कट ऑफ बता रहा था, नहीं पिछली बार की कट ऑफ है यूआर के 8 गुणा के, ये पिछली बार के आप कट ऑफ देख सकते हो, 8 गुणा की कितनी कुछ कट ऑफ गई थी, लगभग 70 से नीचे ही थी। मिनिमम भी आप देख सकते हो 41 के आसपास, हाईएस्ट थी आपकी लगभग 73 के आसपास। तो ये पिछली कट ऑफ है यूआर की, और इसकी तुलना आप कर सकते हो एससी में उस समय 8 गुणा में कितनी थी, यूआर से कितना एससी कम है, ये आप तुलना कर सकते हो पिछली। ताकि मैंने यूआर की बताई तो एसटी की आप 8 गुणा की देख सकते हो, ओबीसी की पिछली बार की देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की 8 गुणा की देख सकते हो। अब नीचे कुछ आरआर भी रह गए हैं तो वो भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये सभी आ गए, ये सीबीटी 2 वर्सेज डीबी जो 1 टाइम्स कट ऑफ है पूरी एक साथ, और इसको मैं टेलीग्राम पर साझा कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड की बात कर रहा हूँ तो वो आप यूज़ करना TGRAM25, जो हमारी वेबसाइट पर ईबुक है ना उसमें TGRAM25, जिसमें रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, उनके साइंस के एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारी ईबुक मिल जाएगी जीके जीएस की, वो जरूर देखना, वेरी यूजफुल है। कैंडिडेट जो अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उनको फायदा हो रहा है। तो और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, कितना स्कोर हो रहा है वो भी आप बता सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।